सिंध टेक्स्ट बुक 2012 से ये क्वेश्चन है जी हमारा। और इस तरह से कि हमारे पास ये एक डाटा अवेलेबल है जो कि सिंप्लीफाइड किया गया है। ठीक है, हमने सिर्फ देखना ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो इससे हमें क्या, इससे यानी इसके यूजेस और प्रॉपर्टीज के हवाले से हमने इस पे बात करनी है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास ये एक्स जो वेरिएबल, अब ये अगर मार्क्स के हवाले से हो, यानी अगर हम यूँ फर्ज करते हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स थे और ये उनके मार्क्स हैं, या हम यूँ बात कर लेते हैं कि ये इनकी हाइट्स हैं। ठीक है, इसी तरह यानी हम इस डाटा को किसी भी जो है वो स्केल में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चले हमने मार्क्स कह दिया। अब ये बात जब हमें समझ में आती है कि ये मार्क्स हैं, ठीक है, और इसके बाद यानी अब यहाँ पर जब स्टैंडर्ड डेविएशन बात की जाती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बेसिकली वो वैल्यू होती है जो कि किसी भी डाटा की एवरेज, यानी एवरेज जो है आप यूं समझ लें कि एवरेज फाइंड करने के हमारे पास जो है वो 5 मेथड हैं, जिनमें के अरिथमेटिक मीन है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन है, मॉड है। ठीक है, किसी एक को स्टैंडर्ड रख के, फर्ज करें हम अरिथमेटिक मीन को स्टैंडर्ड रख लेते हैं जिसे हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम एक्स बार से हर वैल्यू का फर्क देखते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। अगर मैं इसमें एक्स बार मेजर भी कर लूँ तो ये मैंने देखा था कि इन तमाम नंबर्स का सम जो बना था, ठीक है, और ये तकरीबन बना था जी 390, और इसको मैंने डिवाइड किया था जब 6 पे, तो ये मेरा जवाब जो है तकरीबन आया था जी 65। ठीक है, तो अब ये मार्क्स के हवाले से, क्योंकि हमने मार्क्स में इसका जो है यूनिट रखे हुए हैं डाटा के। ठीक है, तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि इस एवरेज से हर वैल्यू का जो फर्क है वो किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। ठीक है, ये डेविएशंस हैं जिसे हम डी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये डेविएशन जो आई हैं, अब इनको इनका स्क्वायर किया जाता है, और इसका रीजन ये होता है कि कुछ वैल्यूज नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव, ताकि वो जब उनका उनका मीन निकाला जाए, एवरेज दी जाए, तो वो जो नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से जो एक कम, यानी जो कैंसलेशन हो जाती है वो ना हो। ठीक है, ये हमने स्क्वायर करके फिर इसका यानी सम किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर वैल्यू का स्क्वायर किया, फिर इनका सम किया, तो ये हमारे पास वैल्यू है। अगर अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, इसकी एवरेज ली जाएगी, यानी तमाम सम का जो हम एक्स माइनस एक्स बार ले रहे हैं इसके होल स्क्वायर की का यानी सम था, इसको डिवाइड करेंगे इनकी कुल तादाद से और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास वेरिएंस आता है, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट भी कर लें तो ये हमारे पास सम बना था 2150, जबकि कुल तादाद जो हमारे पास वो कितनी है जी 6 है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आती है। इसे चलिए कैलकुलेटर से हम देखते हैं जी इसका क्या आंसर आता है। 2150 इसको डिवाइड किया जाएगा 6 पे, ये बनता है 358.333। ठीक है, और फिर अगर इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो स्क्वायर रूट देखते हैं जी इसका क्या आता है। ये स्क्वायर रूट का 18.93, राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ जी 18.93। तो ये हमारे पास जो है इसके यूनिट यानी स्टैंडर्ड डिवीजन के वही होंगे जो कि इस डाटा के हैं मार्क्स के वाले से। तो अब ये जो है हमारे पास जब हमने ये फाइंड किया तो इसमें हमने जो बातें हमने समझी कि स्टैंडर्ड डिवीजन, हमने ये देखा कि ये एवरेज से हर वैल्यू का जो फर्क होता है उस फर्क का स्क्वायर और फिर उसकी मीन वैल्यू होती है, जो कि हमें रिस्क के हवाले से मेजर करने में जो है वो मदद देती है। यानी यहाँ पर अगर हम एवरेज को ही मद्देनजर रखें, हम ये कहते हैं कि 65 जो है मार्क्स बहुत अच्छे हैं जी एवरेज के वाले से, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस पे आते हैं तो 30 भी उसी में आ रहा है, 90 भी उसमें आ रहा है। यानी एक रिस्क है कि आप जो ऑब्जर्वेशंस में आपस में जो एक वेरिएशन हो रही है, ठीक है, वो भी एक कंसिस्टेंसी के हवाले से अगर देखा जाए तो वो भी हमारे सामने आती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि एवरेज से इसका क्या फ़र्क है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बता देता है। ठीक है, और फिर इसी लिहाज से जब हमने देखा कि जब हम इसे कैलकुलेट कर रहे थे, चूंकि यूजेस और प्रॉपर्टीज ही को हम समझ रहे हैं, तो एक प्रॉपर्टी के हवाले से हमने देखा कि तमाम की तमाम जो डाटा की वैल्यूज है वो सारी इस पे जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे थे, और फिर वो वैल्यूज जो कि बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू हैं जो कि एवरेज से बहुत ज्यादा थी या बहुत छोटी थी, यानी दोनों सूरतों में डिफरेंस ज्यादा है, उससे जो टोटल है आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज का टोटल जो है उसका इफेक्ट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे पड़ रहा होता है। और उससे ही जो है अगर ये दो वैल्यूज जो है कुछ इनमें कमी पेशी आ जाती, यानी एवरेज के करीब हो जाती, बाकी यही रहती, तो आप देखते हैं इससे काफ़ी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके आंसर पे काफ़ी फ़र्क पड़ता। अब ये बात हमने समझी। फिर दूसरी बात ये कि यूज प्रॉपर्टीज़ ही के हवाले से हमने ये देखा कि यूजेस तो मैंने आपको बता दी कि हम इसको जो है वो रिस्क मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब इसी तरह अगर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से एक और प्रॉपर्टी हमने ये देखी कि अगर हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन ऐसे होती हैं जैसे टू 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 टू
और 2, ठीक है। अब अगर इनकी एवरेज ली जाए तो तमाम ऑब्जर्वेशंस का सम क्या बनेगा, 2, 4, 6, 8, 10, 10 को 5 पे डिवाइड करें अगेन 2 ही आता है। और फिर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाए तो आप देखेंगे कि इस केस में जिसमें कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, यानी एक ही चीज रिपीट हो रही है, तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो हो जाता है, यानी जीरो से ज्यादा कम नहीं हो सकता। ये बात याद रहे कि स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो से ज्यादा इसकी वैल्यू छोटी नहीं हो सकती। जीरो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू है, फिर इससे ज्यादा हो सकती है ये, यानी 0.1, 0.2, फिर इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है। तो ये हमने बातें समझी। तो इसी तरह से अगर हमने ये देखना हो कि डाटा में कितनी जो वैल्यूज हैं उनमें स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी हम क्या करेंगे कितना इनमें फैलाव है, तो हम एवरेज में 1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ऐड करते हैं तो एक इंटरवल हमें मिलता है। उस इंटरवल में अगर हम जो अगर देखें तो ये हमें ऑब्जर्वेशन जो है पता चलती है कि कितनी कितनी फैली हुई हैं। तो एक एक जनरल में बात बता रहा हूँ कि कोई भी हमारे पास चूंकि मुख्तलिफ डाटा होते हैं, मैं एक ओवरऑल बात करूँ जो कि एक एवरेज बात होगी कि मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन 1 टाइम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो माइनस करते हैं मीन वैल्यू में से, ठीक है, और प्लस भी करते हैं, तो ये इस इंटरवल में 68.27% जो है वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। अब इस डाटा के लिए आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा कि कितने परसेंट वैल्यूज आती हैं, और इसका परसेंट निकालने का तरीका यही है कि आप फर्ज करें अगर ये टोटल 6 हैं, 6 और 4 उनमें से आती हैं, तो आप 4/6 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी कि कितने परसेंट वैल्यूज इस इंटरवल में आ रही हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर यही इंटरवल हम बढ़ा के 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एक्स बार मीन में एवरेज में 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, तो ये यही वैल्यू स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 95.45% तक इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर इस इंटरवल को 3 टाइम कर दिया जाए तो ये यानी अंदाजन जो है वो बाजू का तो 100% ही आ जाती है, और यानी मोस्टली केसेस में 99.73% जो है वो ऑब्जर्वेशन इसी इंटरवल के अंदर, यानी सारी की सारी डाटा की वैल्यूज इसके अंदर आने शुरू हो जाती हैं। तो फिर यहाँ से हमें इस चीज़ का अंदाजा होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और जो एवरेज है, आखिर एवरेज से कितना के इस डाटा का फैलाव है, यानी अगर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 100% वैल्यू आ जाए। लेकिन जो कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं जो कि ज़रा उनमें आपस में जो है वो दूर दूर होती हैं वैल्यूज़, तो उस केस में फिर 3 टाइम भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तब भी वो 99.73% तक वैल्यूज़ जो है वो आ जाती हैं।